हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेल्फ केयर फॉर वुमन, लव योर सेल्फ। ओके। जीवन के दो सच्चे मंत्र बताना चाहूँगी। ज्ञान भयभीत नहीं होने देगा, सत्य कमज़ोर नहीं करने देगा। ओके। ख्वाहिशें भले छोटी सी हों, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। ओके। हर गलती का हमेशा जिम्मेदार मुझे ही ठहराया जाता है। दूसरों के लिए छोटा, पर मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान शायद तब सबसे बड़ा हो जाता है। ओके। अतीत से निकलकर, कड़वी यादें भुलाकर, भविष्य छोड़, बस केवल आज मैं जीने लगी हूँ। थोड़ा सा इश्क खुद से भी करने लगी हूँ। एंड ज़िंदगी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके एंड कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके। ओके। नकारात्मक लोग अक्सर शिकायती होते हैं, ठीक है। हर बात में कमी निकालना उनके लिए बहुत सारे हुनर में से एक होता है। चाँद की खूबसूरती को छोड़ उनके दागों पर केंद्रीकरण करना उनकी फितरत होती है। ये लोग अक्सर किसी न किसी बात की शिकायत करते मिलते हैं। मुझे ज़िंदगी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ओके। मैं तो हमेशा अच्छा ही करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है आदि। तो ऐसे लोगों से हमें दूरी बना के रखना है, ठीक है, जो खासकर निगेटिव पॉइंट रखते हैं हमारे सामने, ठीक है। उनकी सोच ही नहीं है कि वो पॉजिटिव थॉट लाएं, ठीक है, और खुद भी पॉजिटिव में रहें और सामने वाले को भी सकारात्मक बातें बताएं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें। ओके। नकारात्मक लोग नहीं करते हैं किसी और की तारीफ़। अगर आप उनसे तारीफ़ की उम्मीद रखते हैं तो वो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। किसी के प्रयासों को सराहना ऐसे लोगों की नीयत में अक्सर नहीं होता है। उन्हें लगता है जितना दूसरे ने किया उतना करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये किसी और के प्रयासों को छोटा बताना, तुच्छ दिखाना उनकी प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे लोगों से हमें उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए। नकारात्मक लोगों की दखल अंदाजी में है खास दिलचस्पी, ठीक है। वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है दूसरों के घर में क्या चल रहा है, उनकी तनख्वाह कितनी है, किसका किससे झगड़ा चल रहा है, चारों तरफ की खैर खबर रखने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें थोड़ा दूरी बना के रखना है। जैसे मैं होती तो ऐसा कभी नहीं करती आदि। ओके। पसंद होती है नकारात्मक लोगों को अपनी तारीफ़ों के फूल। जी हाँ, अगर ऐसे लोगों को परखना है तो इनके सामने उनकी तारीफ़ों के फूल बांध दीजिए और देखिए कैसे ये हवा में गुब्बारे की तरह उड़ने लगेंगे। जी, ऐसे लोगों को आप खूबी बड़ी आती है, उन्हें खुद से बड़ा कोई नहीं लगता। बिना किसी के दिए ही ये लोग अपने आप को परफेक्ट का लेबल दे चुके होते हैं। तो क्या बताएं, हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा इतनी भाग दौड़ में रहते हैं, इतने काम में परेशान रहते हैं, चाहे घर का काम हुआ या बाहर का काम हुआ, कि बिल्कुल समय नहीं बचता है, ठीक है। हमारी पर्सनल और वर्क लाइफ ने हमें इतना व्यस्त बना दिया है कि हम अपनी मानसिक स्वास्थ्य और खुशी के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। खुद ही देखभाल करना ना केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर हम स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों का समय देना चाहिए जो हमें खुशी देती है, चाहे बच्चों के साथ खेलना हुआ या कोई और काम जो आपको पसंद है, ठीक है। लाइक म्यूजिक सुनना, डांस करना, या रीडिंग बुक करना, ठीक है, या कुकिंग करना। कुछ भी जो भी आपको पसंद है वो आप करें अपने पसंद के अकॉर्डिंग, ठीक है, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग आप चीज़ें करें। एंड वही काम करें जो आपको पसंद है। डू व्हाट यू लव। ओके। अक्सर हम किसी के दबाव में आकर या पैसे की कमी के चलते उन कामों को मजबूरी में करते हैं जो पसंद नहीं होते हैं।
अपने को किसी भी दबाव से हमेशा आज़ाद रखें। थोड़ा ना कहना भी सीखें। दिमाग पर अनावश्यक बोझ या प्रेशर का कारण आप प्रसन्नचित्त नहीं रह पाएंगे। इसलिए वही काम करें जो आपको पसंद हो, ताकि आप खुद जो है अच्छा फील कर सकें। एंड आने वाली इस समय में भी कुछ परिस्थितियाँ हमारे बस में होंगी और कुछ नहीं। ज़रूरत है कि हम मजबूत मनोबल के साथ अपने डर को समझें और फिर आगे देखेंगे। पूरा साल हो गया कोरोना को झेलते सुनते, अभी इसकी वैक्सीन आई ही है कि इस महामारी का एक नया रूप और भी संक्रामक रोग के फैलने की खबरों से हर कोई आशंकित है। अब क्या होगा, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे, अगर पहले की तरह ज़िंदगी सामान्य ना हुई तो और भी न जाने कितने क्यों और कैसे सवालों से हम डरे हुए हैं। डरना स्वाभाविक है, ठीक है, इसका समाधान भी है। ज़रा सोचिए, डर से निकलकर एक बार ज़रा सोचिए कि वर्तमान परिस्थिति में क्या मुमकिन है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ये भी ध्यान में रखें कि इस महामारी के कारण हमने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, लंबे समय के बाद एक साथ खाना खाने का मज़ा लिया, पूरे परिवार के साथ टीवी पर मनपसंद प्रोग्राम देखा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, और अपने स्वास्थ्य और आर्थिक स्रोतों के प्रति सजग हो जाएं, ठीक है। अर्थात इतने मुश्किल समय में भी हमने सकारात्मक हल निकाले, और ये तभी संभव हो पाया जब हम इस कोरोना महामारी से केवल डरे नहीं बल्कि उस डर को समझे और समाधान पर ध्यान दिया, ठीक है। हमें बस इतना करना है कि आने वाले समय में भी कुछ परिस्थितियां हमारे बस में होंगी और कुछ नहीं। ज़रूरत है कि हम मजबूत मनोबल के साथ अपने डर को समझें और उससे निकलने का रास्ता खोजें। संकट में भी अवसर तलाशें, डर का सामना करें, डर में डूबे नहीं, प्रयास ज़रूर करें, हताश होकर ना बैठें। याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं। ये विषम परिस्थितियाँ और भविष्य की अनिश्चितता सबके लिए एक जैसी है। ना केवल अतीत में जिएं और ना ही केवल भविष्य के लिए चिंतित रहें। वर्तमान का आनंद लें, जो कुछ आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दें। ये भी मान लें कि डर के आगे जीत भी है और जीवन भी है। एंड बहुत मुश्किल है खुद से प्यार कर पाना, ठीक है, जब पूरी दुनिया ने खूबसूरती और जिंदा दिली का पैमाना सेट कर रखा हो। आप कितना भी चाहें इसके चंगुल से बच नहीं पाएंगे। चलना, उठना, बैठना, खाना, घूमना, उफ, सबके लिए नियम और खांचे हैं। आप थक कर हार जाएंगे परंतु ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। एक ना फिट हो पाने पर सिर्फ हीनता ही बच जाती है, चोर की तरफ अंदर कहीं छुप कर बैठ जाती है, ठीक है, दिमाग के एक कोने में, और वक्त बेवक्त याद दिलाती है कि हम कम हैं और बाकी लोग बेहतर। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर कभी आपस में हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाए तो ईगो को न रखते हुए अपने साथी को मनाने में देरी ना करें, और अगर आपका साथी आपको मना रहा है तो गुस्सा छोड़कर मान जाएं, ठीक है। दिखावे के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दिखावा ईगो को संतुष्ट कर सकता है लेकिन अन्य परेशानियों को बढ़ा सकता है। एंड अपने साथी को उचित आज़ादी दें, उसके जीवन को अपने अनुसार ढालने की कोशिश ना करें। आपका जीवन साथी जैसा है उसे उसी तरह स्वीकार करें, ठीक है। हाँ, आप दोनों ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपनी कुछ बुरी आदतों को अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए छोड़ सकते हैं। ना तो किसी और के सामने झगड़ा करें और ना किसी और के सामने एक दूसरे का अपमान करें। एक दूसरे को स्पेशल फील कराएं, एक दूसरे को सरप्राइज़ दें और समय समय पर तोहफे दें। एंड रिश्तों को बिना आशा और आकांक्षा के निभाएं, इससे लाइफ में कभी किसी के साथ आपका रिश्ता नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। और साथ ही कई परेशानियां और व्यर्थ की उलझनों में उलझने से बच जाएंगे। डेली लाइफ में ये दो काम ज़रूर करें, ठीक है, और करना भी चाहिए। खान पान से जुड़ी हेल्थी हैबिट्स का पालन करना चाहिए। खुद को हर तरफ से अपडेट करने की आदत डालनी चाहिए।
सफलता पाने का सभी लोगों के लिए एक ही फार्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि वक्त, हालात और क्षमता सभी के अलग अलग होते हैं। ठीक है, ज़िंदगी में आप क्या क्या पाते हैं और तब महत्वपूर्ण नहीं रह जाता जब आप बदले में समाज को कुछ नहीं लौटाते। अच्छी बातें तब ज़्यादा चुभती हैं जब ऐसी बातें बातों तक ही सीमित रह जाती हैं। एंड कुछ काम बिना किसी उद्देश्य के दूसरों की भलाई या खुशी के लिए करने चाहिए। जिन लोगों के बीच बातचीत ना के बराबर होती है, वहाँ रिश्तों में गलतफहमी और मनमुटाव आसानी से आ जाते हैं। किसी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे भरोसा करना ही अंधविश्वास ही कहलाता है। ठीक है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बहुत अच्छा लगा और मैं गई थी पार्क। आप लोगों को मैंने दिखाया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। और अभी बन रही है चाय। आने के बाद में जस्ट कपड़े वपड़े चेंज किए और चाय मैंने रख दी है। ठीक है, एंड कुछ फ्रूट्स लेके आए हैं तो वो फ्रूट्स भी मैंने धो कर रख दिया है। और बच्चे लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जाना चाहिए हमें, थोड़ा मन, थोड़ी तबीयत मतलब अच्छी हो जाती है ना। जाने से क्या होता है कि थोड़ा सा हम घूमते हैं, चीज़ों को देखते हैं, नई नई चीज़ों को। और वहाँ पे इतना सारा हरा भरा, मतलब मुझे एक बार तो ऐसा लग रहा था कहीं मैं मतलब गांव तो नहीं आ गई, क्योंकि इतनी हरियाली मुझे सच बताऊं मुझे गांव में ही देखने को मिलती है। और बहुत कम ही मैं मतलब जाती हूँ। और जाने का क्या, एक्चुअली जब से ये कोरोना का जब से ये हुआ ना, तब से बिल्कुल कहीं बाहर निकलना बिल्कुल बंद नहीं। आपको और दिखाती हूँ, तो ये देखिए, तो ये मेरे साईं बाबा जी भी आ गए आज यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट पे सब्सक्राइब करना। ठीक है, आपसे पहले बोल देती हूँ, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।